पर्जन्यशूर इषव्योतिव्याधिमहारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्विष्णोरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया आहूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनिवतसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धेदिदासतः प्रियं भोजेषु यद्वस्विदम् उदितं गृधे यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं गृधे श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदया अयाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनम्बरे श्रद्धां सूर्यस्य निमृतिः श्रद्धे एहनाः अथीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भस्सवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीव्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते
प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यः कामास्ते जुहुमस्सन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्नद्यैरयन्त अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन म उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना अथ देवयज्ञः। और अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद हम आचमन और अंग स्पर्श करेंगे। आज पूरा देश और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे भारतवंशी रहते हैं वो सब होली का उत्सव मनाते हैं। तो पूरे पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से, आचार्य कुलम की ओर से पूरे देशवासियों को और संपूर्ण विश्ववासियों को प्रथम तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई। और आज खास बात यह है कि पूरे विश्व में होली और दिवाली, रामनवमी और जन्माष्टमी ऐसे 4 महापर्व हैं भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से, जिसको पूरी दुनिया जानते हैं। लेकिन इन पर्वों के नाम पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। दिवाली के नाम पर पटाखे और होली के नाम पर हुड़दंग, ये ठीक नहीं। होली जो है ये फाल्गुनी नवसस्येष्टि है। फाल्गुन महीने में अब जो नई फसल आ रही है, अब नया वर्ष, भारतीय नववर्ष शुरू होने वाला है। हम पहले जो भी फसल आती है उसका क्या करते हैं? पहले यजन करते हैं, पहले हवन करते हैं, बाद में उसका भोजन करते हैं। भुज्यते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात् यज्ञ शिष्टा सिनः संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। भुज्यते तो अघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्, बिना यज्ञ के जो भोजन करते हैं उसको पाप कहा है गीता में। और हमारी संपूर्ण भारतीय संस्कृति पंच महायज्ञों, चतुर्वर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों पर ही टिकी, और 16 संस्कारों के मूल में यज्ञ है। ये सृष्टि भी भगवान का यज्ञ है। परस्पर परोपकार की भावना से ही पूरा अस्तित्व टिका है। तो हमारी संस्कृति के मूल में यज्ञ है और योग है। योग को तो पूरे विश्व में गौरव मिल गया है, ऐसे ही यज्ञ को और वेद को, ईश्वरीय ज्ञान को भी हमें गौरव दिलाना है। ये भी हमें आगे करना है और वेद जैसा वेद में लिखा है वैसा जीवन जीना है सबको। और वेद के जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, प्रामाणिक, पंथ निरपेक्ष मूल्य, सिद्धांत और आदर्श हैं, शिक्षाएं हैं, उनको सबको जीना है और सारी समष्टि में उन शिक्षाओं को पहुंचाना है। इस संकल्प के साथ आज हम अभी होली का हवन कर रहे हैं, जिससे पूरे देशवासियों को भी बोध हो कि होली का हवन कैसे करना है। तो आस्था और संस्कार के माध्यम से ये होली और दिवाली का त्योहार भी हम चैनलों के माध्यम से भी, जहां प्रदूषण हो रहा था, सांस्कृतिक प्रदूषण की जगह अब आस्था और संस्कार के माध्यम से
संस्कृति का जागरण का काम भी हो रहा है। लोगों को ठीक से पता लग रहा है होली कैसे मनानी चाहिए, दिवाली कैसे मनानी चाहिए। और होली और दिवाली का जो हवन होता है विशेष, उसका सीधा प्रसारण पतंजलि योग पीठ आचार्य कुलम के यहां प्रांगण से होता है और करोड़ों करोड़ों लोग उसको देखते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री को मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं, आचार्य सत्यजीत जी को। और हमारा ये सौभाग्य है कि होली के इस पावन मिलन के उपलक्ष्य में श्रद्धेय आचार्य सत्यजीत जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त है। उनका भी पूरे पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से, आचार्य कुलम की ओर से उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। और श्रद्धेय गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपस्थित नहीं है क्योंकि उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है। क्षेत्र संन्यास उसको बोलते हैं कि एक परिधि में जो है अपने आप को समेट लिया। तो श्रद्धेय गुरुजी संत कुटीर के बाहर नहीं आते हैं, तो हम परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी को भी सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, जिनका पावन सानिध्य, उनका अनुग्रह हम सबको निरंतर मिलता रहता है। और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिनके यहाँ रहते रहते भी हमें दर्शन दुर्लभ रहते हैं अक्सर, तो वो भी जो ज्यादातर दूरदर्शन से दिखते हैं, हमको सबको आज होली के इस पावन उत्सव पर आशीष देने के लिए आए। और आज की इस होली के ऐसे तो इस पूरे यज्ञ के भी वो मुख्य यजमान हैं और आज के इस अनुष्ठान के भी मुख्य यजमान हैं, और उनके साथ में अपने इस योगपीठ परिवार के सभी वरिष्ठ हैं। तो श्रद्धेय आचार्य श्री को, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार को और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। सबके जीवन में सब प्रकार की खुशहाली आए, समृद्धि आए। और संपूर्ण देशवासियों से भी एक आह्वान कि होली के नाम पर हुड़दंग ना मचाएं। बहुत से लोग ऐसा जहरीला कलर लगाते हैं, लोगों के हमेशा हमेशा के लिए चेहरे जो है ना वो बदसूरत हो जाते हैं, पूरे शरीर में कई तरह के चर्म रोग हो जाते हैं। किसी किसी की आंखों में जहरीला ये रंग जाने से उनकी आंखों में हमेशा के लिए कोई ना कोई बड़ा रोग हो जाता है, कई बार तो आंखों तक चली जाती हैं। इतनी भयंकर दुर्दशा होती है। हम जब बच्चे थे तब से देखते थे, कुछ लोग होली के दिन गोबर फेंकते हैं, कुछ लोग होली के दिन जो है फिर बहुत गारा फेंकते हैं, और कुछ लोग जो मोटर गाड़ियों में तेल जल जाता है ना काला वाला, वो चेहरे पर पोतते हैं। फिर कई तरह के कलर्स आते हैं बहुत, फिर वो कई कई दिनों तक, एक एक महीने तक साफ नहीं होते। उससे पूरी पता ही नहीं लगता, आदमी का हुलिया ही बदल जाता है। हाँ, घर वाले भी ना पहचान पाए। तो ये होली के नाम पर हुड़दंग, ये ठीक नहीं। कई बार समाज में अशिष्ट आचरण भी देखने को मिलता है। माँ बहन बेटियों के साथ में भी कुछ लोग इस तरह से अश्लील हरकतें करते हैं होली के नाम पर। ये हमारी परंपरा नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये भारत का संदेश नहीं है, नहीं। और कुछ लोग होली के दिन दारू पीते हैं, नशा करते हैं, भांग धतूरे पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव के देश के रहने वाले हैं। इसलिए हमें कोई भी अपसंस्कृति से, कोई कदाचार से जुड़ा हुआ आचरण नहीं करना है। और कोशिश तो ये हो कि जो है हम बहुत अच्छे से होली मनाएं। हवन जो किया जाता है वास्तव में होली का, उसके अनुरूप होली मनाएं जो है। और यदि अच्छी होली नहीं, ये पूरी होली का हवन करना नहीं आता है, तो आस्था और संस्कार के माध्यम से देख लें कि होली का हवन कैसे किया जाता है। इन सब विद्रूपताओं से बचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी और समष्टि में खुशहाली आएगी। सृष्टि के आदिकाल से ही ये होली और दिवाली ये सनातन पर्व हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं ना हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है। तो सनातन काल से ही हम ये होली दिवाली आदि मनाते रहे। तो जैसे सनातन वैदिक काल से मनाते आए थे, वैसे ही हमारे आचार्य कुलम के बच्चे जो वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन साथ साथ ले रहे हैं, आज वो ही आज होली कैसे मनाई जाती है ये पूरे देश को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे अब पूरा देश आगे होली मनाए। तो आइए शुरू करते हैं आचमन के साथ। ओम
अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। वैसे श्रद्धेय आचार्य जी ने देशवासियों के लिए नेचुरल कलर भी होली के लिए उपलब्ध करवाए हैं, जिनको होली खेलने में बिना कलर के कुछ कहते हैं मजा ही नहीं आया, तो उनके लिए एक सात्विक प्रबंध भी किया हुआ है, लेकिन वो आप लोगों को तो नहीं करना ना। तो चलिए वामास्येस्तु ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वामि सह सन्तु। अथ सङ्कल्पः ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो स च स्वानस्वस्तये स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमम् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु न विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रुभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं घसा स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्तदतां जानता सङ्गमेमहि ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने ॐ ये त्रिसप्ताः पारयन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम्। तब दीप प्रज्वलन करेंगे और ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिवभूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे जीवन्नादमन्नाद्यायादधे ॐ उद्बुध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वविष्टा संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेभ्यः स्ववर्धस्वजेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोदन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं ज्योतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसि इदं न मम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व चेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व जेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेत्थवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॐ अदितेनुमन्यस्व ॐ अनुमतेनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपूकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वरदतु। तो जिनके घरों में कभी हवन यजन नहीं हो पाता और खास करके वार त्योहारों पर यज्ञ नहीं हो पाता है, कोशिश करें, पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, आर्य समाज के किसी पुरोहित को बुला के, किसी और सनातन परंपरा के किसी ब्राह्मण को बुला के, जो भी उपलब्ध है, जैसा हमारा समाज है उस समाज में जो हमें उपलब्ध है, जिसको थोड़ा यज्ञ आदि का बोध है, वो अपने घर में बुला के हम हवन करवाएं कम से कम वार त्योहारों पर, बड़े विशिष्ट उत्सवों पर। और यदि इतना भी नहीं हो पाता है तो कम से कम वेद की वाणी का श्रवण करने के लिए आस्था और संस्कार चैनल तो है, आजकल तो विज्ञान का युग है, कम से कम ध्वनि की पवित्रता तो आपके घरों तक होगी ही। ये पतंजलि योगपीठ का एक बड़ा योगदान है कि करोड़ों घरों तक वेद के मंत्रों की ध्वनि तो गूंजने लगी इस माध्यम से, नहीं तो ये लोगों के लिए एक सपना जैसा ही था। वो कल्पना भी पूरी हो रही है। तो सब अपने घरों में कम से कम इस तरह से, कुछ लोग आरती आदि तो अपने घरों में जब आस्था संस्कार आदि पर आता है तो लगा ही लेते हैं। तो ये मूल हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, अध्यात्म का, परंपराओं का और इस सृष्टि का संविधान जो है वो वेद और उन वेद के मंत्रों का पाठ, और वो भी छोटी छोटी ये बेटियां, कन्याएं और वहां थे तेजस्वी ब्रह्मचारी और सभी वरिष्ठ ब्रह्मचारिणियां और हमारे आचार्य कुलम के साथ साथ
वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां और सारे सेवाव्रती और पतंजलि योगपीठ परिवार के सभी यहाँ पर वरिष्ठ उपस्थित हैं। जैसे हम सब मिलकर के होली पर यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे सब अपने घरों में मिलकर के हवन करें, सब मिलकर के चलें, सबके मन विचार हृदय संकल्प ध्येय एक हों, सबका ज्ञान सबकी भावनाएं सबके कर्म परिशुद्ध हों, जिससे कि सबके जीवन में खुशहाली आए। और यदि किसी से कोई पूछे कि वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में सृष्टि के आदिकाल से हमारे यहाँ पर दीपावली को किस पर्व के रूप में मनाते हैं? शारदीय नवसेष्टि। और अभी इस होली को वासंती, ऐसे ये दो बड़े, ऐसे हमें अपने मूल परंपराओं का नाम भी, ये फाल्गुन महीने में इसलिए कभी कोई फाल्गुनी नवसेष्टि भी बोल देते हैं। तो खैर अभी आगे यज्ञ की परंपरा बढ़ेगी और ऐसे ही सब अपने घरों में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे और अपनी वैदिक सनातन परंपरा को अपना करके अपने जीवन में भी खुशहाली लाएंगे और इस समष्टि में भी सुख को बढ़ाएंगे।